नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 9 जो कि है हाइड्रोकार्बन पार्ट 13 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। त्रिआबंध की संरचना, एल्काइन का विरचन एवं एल्काइन के भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम त्रिआबंध की संरचना को समझ लेते हैं। एथाइन एल्काइन श्रेणी का सरलतम अणु है। एथाइन के प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ दो sp संकरित कक्षकों के सम अक्षीय अतिव्यापन से कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध बनता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु का शेष sp संकरित कक्षक अंतर नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके दो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा आबंध बनाते हैं। तो त्रिआबंध में जो कार्बन कार्बन होते हैं इनके पी कक्षक जो हैं, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है, तो दोनों कार्बन के पी कक्षक जब सम अक्षीय अतिव्यापन करते हैं तो यहाँ पर सिग्मा आबंध का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त कार्बन और हाइड्रोजन, जब कार्बन का पी कक्षक हाइड्रोजन के एस कक्षक से अतिव्यापन करता है तो भी यहाँ पर सिग्मा आबंध का निर्माण होता है। इसके अलावा जब दोनों कार्बन के पी एक्स और पी वाई दोनों कक्षक पार्श्व अतिव्यापन करते हैं तो यहाँ पर पाई आबंध का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार से कार्बन कार्बन त्रिआबंध में या सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच में तीन सिग्मा आबंध जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। पहला कार्बन कार्बन के मध्य, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन के मध्य, तीसरा भी कार्बन हाइड्रोजन के मध्य। तो तीन सिग्मा आबंध यहाँ पर और दो पाई आबंध यहाँ पर सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच के मध्य होंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन आबंध कोण 180 डिग्री होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास कार्बन सिंगल आबंध कार्बन आबंध तथा तल के लंबवत असंकृत पी कक्षक होते हैं। तो यहाँ पर जो आबंध कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसके अलावा एक कार्बन परमाणु का 2p कक्षक दूसरे के समांतर होता है, जो समपार्श्विक अतिव्यापन करके दो कार्बन परमाणु के मध्य दो पाई बंध बनाते हैं, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। अतः एथाइन अणु में कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध दो, यहाँ यहाँ पर एक कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध, दो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा आबंध तथा दो कार्बन कार्बन पाई आबंध होते हैं, जो कि हम यहाँ पर बता चुके हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन दो सिग्मा, कार्बन कार्बन एक सिग्मा और कार्बन कार्बन दो पाई बंध इसमें उपस्थित होते हैं। कार्बन कार्बन त्रिआबंध की आबंध सामर्थ्य बंध एंथैल्पी 823 किलो जूल मोल इनवर्स है। जो कार्बन कार्बन द्विआबंध बंध एंथैल्पी 681 किलो जूल मोल इनवर्स और कार्बन कार्बन एकल आबंध बंध एंथैल्पी 348 किलो जूल मोल इनवर्स से अधिक होती है। तो अगर हम बात करें आबंध सामर्थ्य बंध एंथैल्पी, तो ये सबसे अधिक त्रिआबंध में होता है, उसके बाद द्विआबंध में होता है और सबसे कम आबंध सामर्थ्य बंध एंथैल्पी जो होती है वो कार्बन कार्बन एकल बंध में होती है। कार्बन कार्बन त्रिआबंध की त्रिआबंध लंबाई 120 pm, कार्बन कार्बन द्विआबंध की
बंध लंबाई 134 pm तथा कार्बन कार्बन एकल आबंध की बंध लंबाई 154 pm होती है। तो त्रि आबंध की आबंध लंबाई सबसे कम होती है और एकल आबंध की आबंध लंबाई जो है वो सबसे अधिक होती है। अक्षों पर दो कार्बन परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन अभ्र अंतर नाभिकीय सममिति बेलनाकार स्थिति में होती है। अतः एथाइन एक रेखीय अणु है। यहाँ पर जो एथाइन होता है वो एक रेखीय अणु होता है। अब हम समझते हैं एल्काइन का विरचन। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड से हम एल्काइन का विरचन करेंगे। जल के साथ कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया पर औद्योगिक रूप से एथाइन बनाई जाती है। कोक तथा बिना बुझे चूने को गर्म करके कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है। चूना पत्थर से निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा बिना बुझा चूना प्राप्त होता है। तो जब हम जल के साथ कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया पर औद्योगिक रूप से जो है वो एथाइन को बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम चूने पत्थर को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा चूना भी बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण होता है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करने पर कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। अब जब इस कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया H2O के साथ कराई जाती है तो बुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर प्राप्त होता है और इसके साथ साथ एल्काइन, जो कि यहाँ पर C2H2 है, तो एथाइन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से कैल्शियम कार्बाइड से एल्काइन को प्राप्त किया जा सकता है और यहाँ पर जो एल्काइन है वो एथाइन को यहाँ पर प्राप्त किया गया है। अब यहाँ पर जो हेलो एल्केन है, यहाँ पर जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया KH के साथ कराई जाती है तो एक के Br के साथ KBr और एक OH जो होता है वो H के साथ H2 बना देता है। तो यहाँ पर जो है हम हेलो एल्केन से एल्काइन का निर्माण कर रहे हैं। तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम KOH के साथ करते हैं, वो भी अल्कोहल की उपस्थिति में। तो KBr के साथ KBr और OH के साथ H2 बना देता है, तो सबसे पहले एल्कीन का निर्माण होता है। अब इस एल्कीन की अभिक्रिया दोबारा Na पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव के साथ कराते हैं। तो NH पॉजिटिव Br के साथ NaBr और NH2 नेगेटिव दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन के साथ NH3 यानी अमोनिया बना देता है और इस प्रकार यहाँ पर एल्काइन जो है एथाइन के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से एल्किल हैलाइड से भी हम एल्काइन को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है सन्निध डाइहैलाइडों से, जो कि यहाँ पर सन्निध डाइहैलाइड से ही हमने क्या करा है, एल्काइन को यहाँ पर प्राप्त करा है। सन्निध डाइहैलाइडों की अभिक्रिया एल्कोहलिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर इनका विहाइड्रोहेलोजनीकरण होता है, जो कि यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया है। हाइड्रोजन हैलाइड के एक अणु विलोपित करने से एल्किनाइल हैलाइड प्राप्त होता है, जो सोडा लाइम के साथ उपचार कराने पर एल्काइन देते हैं। तो इस तरीके से हम सन्निध डाइहैलाइड से भी एल्काइन को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम समझते हैं एल्काइन के भौतिक गुणधर्म। एल्काइनों के भौतिक गुण एल्कीनों तथा एल्केनों के समान होते हैं। तो एल्काइन के भौतिक गुण भी लगभग जैसे एल्कीन के होते हैं और जैसे एल्केनों के होते हैं, इन्हीं के समान होते हैं। प्रथम 3 सदस्य गैस, अगले 8 सदस्य द्रव तथा शेष उच्चतर सदस्य ठोस होते हैं। समस्त एल्काइन जो होती है वो रंगहीन होते हैं। इसके अतिरिक्त एथाइन की जो है
वो अभिलाक्षणिक गंध होती है। इसके अन्य सदस्य गंधहीन होते हैं। एल्काइन दुर्लभ ध्रुवीय, जल से हल्के तथा जल में अमिश्रणीय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन में विलय होते हैं। अगर हम बात करें इनके गलनांक और क्वथनांक, तो इनके गलनांक और क्वथनांक तथा जो घनत्व होते हैं, ये अणुभार के साथ बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, वैसे इनके गलनांक, क्वथनांक या घनत्व भी बढ़ते रहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्काइन के रासायनिक गुणधर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।